ये कहानी है उस दौर की जब कंगारुओं का अथाह पराक्रम उनके अदम्य साहस की गवाही दे रहा था। पिछले 3 वर्ल्ड कप और तीनों वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित ऑस्ट्रेलिया ये ऐतिहासिक आंकड़े बता रहे थे कि उस वक्त क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का क्या वर्चस्व रहा। 4 बार की विश्व विजेता टीम 2011 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से रिकी पॉन्टिंग की अगुवाई में खेल रही थी। एक ऐसा कप्तान जिसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी हार का सामना नहीं किया, जो लगातार 24 मैचेस से अपराजित था, जिसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में लगातार अपराजित होने का रिकॉर्ड बनाया था। कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में उस कप्तान की निगाहें थी लगातार तीसरी बार तीसरे वर्ल्ड कप पर, और उस वर्ल्ड कप से वो कप्तान महज 2 कदम पीछे था और सामने थी धोनी की धुआंधार टीम। एक ऐसे कप्तान का सामना होने वाला था, एक ऐसे कप्तान से जिसने 2007 T20 का वर्ल्ड कप अपनी होशियारी के कारण टीम इंडिया को दिलाया था। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस रात उस तबाही का गवाह बनने वाला था। 24 मार्च 2011 आज के दिन या तो कंगारुओं का घमंड टूटने वाला था या फिर घमंड जारी रहने वाला था। टीम इंडिया के पास एक तरफ होम एडवांटेज था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को किसी भी एडवांटेज से मतलब ही नहीं था। उन्हें ना तो कोई होम से मतलब था, ना ही एडवांटेज से, क्योंकि होम किसी का भी हो, हमेशा एडवांटेज उनका ही होता था। पिछले 3 वर्ल्ड कप से अपराजित कंगारू आज टीम इंडिया के सामने खड़े थे। ऐसे हालात में उनके आंकड़े बता रहे थे कि होम किसी का भी हो, राज कंगारुओं का ही होता है। पिछले 3 वर्ल्ड कप में राजा हमेशा कंगारू ही होता था। कुछ ऐसे ही हालात और इन्हीं बयानों के बीच हम साल 2003 वर्ल्ड कप की वो हार और उसके दर्दनाक पल को नहीं भूलने वाले थे, कोई भी इंडियंस नहीं। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम उस दिन उस घमंड की तबाही का गवाह बनने वाला था। 24 मार्च 2011 वर्ल्ड कप 2011 का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक और दिग्गजों से लैस ऑस्ट्रेलियन टीम थी और दूसरी तरफ MS धोनी की नई नवेली टीम इंडिया। कंगारुओं के पास रफ्तार से कहर बरपाते तेज गेंदबाज थे और बल्लेबाजों में निडर पराक्रमी बल्लेबाज क्रम था। वहीं दूसरी ओर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा तैयार की गई नई नवेली टीम इंडिया, जिनमें कुछ खिलाड़ियों के पास अनुभव, पराक्रम, विश्व का सबसे कीर्तिमान खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त था। लेकिन इस गौरव के दम पर टीम इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी। टीम इंडिया के पास ये कलंक था और वही कंगारुओं के पास वो घमंड था, और कंगारुओं का वो घमंड जायज भी था। सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरा। कंगारुओं ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का ये फैसला टीम इंडिया के जख्मों में एक और कलंक का इशारा था। उस मैच में पहले कहा जाता था कि टीम इंडिया पिछले 6 बार ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, और जब कभी टीम इंडिया को लक्ष्य का पीछा करना पड़ा, हर बार टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई थी। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, जहां ऑस्ट्रेलिया का घमंड या तो जारी रहने वाला था या फिर उस घमंड का समापन होने वाला था। उस घमंड पर विराम लगने वाला था या फिर वो घमंड अपराजित और अखंड रूप से जारी रहने वाला था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के टॉस हार जाने के बाद दिग्गजों के बयान बदल चुके थे, क्योंकि चेस करते हुए टीम इंडिया ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया को पराजित नहीं किया था, और ये रिकॉर्ड बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पर कितनी भारी थी। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में मोटेरा के मैदान में लिखी जाती है कंगारुओं की पराजय की पटकथा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं शेन वॉटसन और हेडन। हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शानदार रही, लेकिन शेन वॉटसन ज्यादा देर तक मैदान में टिक न सके। उनके आउट होते ही मैदान में उतरता है ऑस्ट्रेलिया का अपराजित सर्वशक्तिमान योद्धा रिकी पॉन्टिंग, जो अगर मैदान में टिक गया तो अपने अकेले के दम पर बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा देता था, जो कंगारुओं के अभिमान और कंगारुओं के घमंड की वजह था। एक ऐसा कप्तान जो पिछली 3 वर्ल्ड कप से अपराजित था, लेकिन वो कप्तान इस वर्ल्ड कप में कंगारुओं का सरदर्द बन चुका था, क्योंकि वो कप्तान महज 20 की औसत से रन बना रहा था। उसके बल्ले की खामोशी टीम इंडिया के लिए खुशी की वजह थी, लेकिन उसके बल्ले की खामोशी को देखकर उसमें रवानी नहीं है, ये सोचना टीम इंडिया की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहने वाले रिकी पॉन्टिंग ने क्वार्टर फाइनल मैच में टीम इंडिया के खिलाफ एक बार फिर से तहलका मचा दिया। एक तरफ से ऑस्ट्रेलिया के लगातार अंतराल में विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से कप्तान रिकी पॉन्टिंग कप्तानी पारी खेल रहा था। ऐसे हालात में उस कप्तान का लक्ष्य एक ही था कि ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को एक ऐसी जगह तक पहुंचाना है जहां से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने वो लक्ष्य बहुत बड़ा लगा।
देखते देखते उस कप्तान का शतक आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 260 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को भले ही 261 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन ये लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के आगे 300 से कम का नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के अपराजित रथ को रोकने के लिए टीम इंडिया को बनाने थे 261 रन। मोटेरा की धरती पर कंगारुओं का वो घमंड या तो आज ध्वस्त होने वाला था या फिर हमेशा की तरह सीमित रहने वाला था। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया था, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टीम इंडिया ने 44 रन पर ही अपना पहला विकेट सहवाग के रूप में खो चुका था, पर फिर शॉन टाइट की उस गेंद ने सचिन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी, एक के बाद एक टीम इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे। ओपनर्स के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। 168 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने 4 विकेट खो चुके थे और अब ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को 101 गेंदों में 93 रनों की जरूरत थी। ये लक्ष्य असंभव नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के आगे आसान भी नहीं था। इस मुश्किल लक्ष्य को बनाने के लिए टीम इंडिया के लिए क्रीज पर मौजूद थे टीम इंडिया के कप्तान और टीम इंडिया का युवराज, लेकिन 187 के स्कोर पर टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी को भी ब्रेट ली ने आउट कर दिया। संकट के बादल अब टीम इंडिया के सर पर मंडरा रहे थे। जो जीत पहले आसान दिख रही थी, वो अब थोड़ी मुश्किल लग रही थी। ऐसे में क्रीज पर मौजूद थे सुरेश रैना और युवराज सिंह। टीम इंडिया की जीत का दारोमदार अब इन दोनों बल्लेबाजों पर था। ऐसे हालातों पर युवराज सिंह ने पहले पारी को संभाला और सुरेश रैना ने कंगारुओं पर आक्रमण किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी की और फिर युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक जड़ा। अब ये मैच भारतीय टीम के लिए औपचारिक बन चुका था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का वो समर्पण का भाव उनके टूटे हुए घमंड को दिखा रहा था। रैना और युवराज के एक एक शॉट्स कंगारुओं के घमंड को चूर चूर कर रहे थे। युवराज ने चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। मोटेरा की जमीन पर ऑस्ट्रेलियन टीम का वो घमंड ध्वस्त हो गया था। तो अब आपसे मिलते हैं क्रिकेट की नई अपडेट्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी के साथ अगर आप रहना चाहते हैं क्रिकेट की सारी खबरों से अप टू डेट, तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, क्रिकेट इनसोम्निया नाम से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और रहिए क्रिकेट से हरदम अपडेट। क्रिकेट इनसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।